हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाएंगे। इसके लिए हमने हिंदी का भी इस्तेमाल किया है और इसके स्ट्रक्चर का भी। तो आज आप जानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके हम किस तरह के वाक्य बोलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अंदर इस वीडियो में हमने इसके अफर्मेटिव सिखाए हैं। नेक्स्ट वीडियो नेगेटिव से रिलेटेड होगा, नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव सीखेंगे, WH सीखेंगे। वन बाय वन करके हम पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करेंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, हम वहाँ इसके प्लेलिस्ट बना चुके हैं जिसमें आप इनडेफिनेट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट सभी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए प्रेजेंट और ये परफेक्ट, ये सिंपल सी बात है। प्रेजेंट का मतलब जो अभी है, तो ये जो है, हैं और हूँ है, ये आपने देखा। तो ये जो तीनों आपने देखा, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये आप सोचो। तो ये सिंपली ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि बातें किस चीज़ की हुई है, प्रेजेंट की हुई है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट की हुई है, इंडेफिनिट की हुई है या फिर इम्परफेक्ट की, इसका पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हिंदी में अगर चुका जैसा शब्द हमको दिख जाए, चुका, चुका, या फिर लिया, ठीक है, या किया, ठीक है, बात को समझते चलना है, किया, और इसके आगे है, हो, हूँ लगा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम इसका यूज़ करके ये बताते हैं कि हमने कोई काम जो किया है उसको पूरा कर लिया है। ठीक है, तो जब आप किसी काम को पूरा कर लेते हो तो उस बात को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम इसके सेंटेंसेस भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं अफर्मेटिव के, सिंपली यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रखना होगा। सब्जेक्ट के बाद या तो हैज़ या तो हैव लगाइएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब 3 आपको यूज़ करना होगा परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट हो परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो। ये जो वर्ब का फॉर्म है ना, ये थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है हैव, हैज़ और हैड के साथ। तो ये प्रेजेंट वाला है, तो यहाँ पे अगर हैज़ या हैव जो भी लगाएंगे तो उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा। उसके बाद आप लगाइएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं हम कि यहाँ पे कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो हम हैव लगाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट होगा तो हम हैज़ लगाएंगे। देखिए अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे, अब ये आ नहीं होगा, सॉरी आ नहीं होगा, सिर्फ बॉयज़ हो तो आपको लगाना है हैव। अब क्यों? क्योंकि ये सभी जो हैं ये सभी सब्जेक्ट हैं और ये किसको डिनोट करते हैं, ये सभी होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं? प्लूरल। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो हैज़, हैव में अगर कोई पूछे आपसे कि हैव और हैज़ में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, तो एक प्लूरल होता है तो एक सिंगुलर होता है। ये देखिए इस एरो से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। हमने ऐसे हैव को लाया, हमेशा याद रखिएगा हैव प्लूरल होता है और हैव का जो सिंगुलर होता है वो होता है हैज़। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगा दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा दीजिएगा। तो अब आपने यहाँ पे सीख लिया कि ये जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट में देखा, ये सभी के सभी आपके कौन से सब्जेक्ट हैं? प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे, बोलेंगे तो। वहीं सेकेंड इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे आप देखें आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे शी है, ही है, इट है, अबुआ है, एक लड़का। तो ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर को डिनोट करते हैं। किसको? सिंगुलर को। तो अगर आपके सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये सब सब्जेक्ट है और आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे हैं, तो आपका जो वर्ब यूज़ होगा वहाँ पर हैज़ यूज़ होगा। क्लियर हो गया। और इन हैव यूज़ हो या हैज़ यूज़ हो तो इसके बाद आपको यूज़ करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे कि कैसे जो है हमें कौन सा रूल अपनाना है, कौन सा वर्ब फॉर्म्स लगाना है, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज़ लगेगा। अब आइए आगे हम सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है सभी के सभी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और हिंदी में हम कैसे पहचान लेंगे और इंग्लिश में कैसे पहचान लेंगे। सिंपल, अगर हिंदी में लिखा बोलना हो आपको कि मैंने खा लिया है, पूरा वाक्य पे ध्यान देना है। मैंने खा लिया है मतलब मैंने खाने का काम
पूरा कर लिया है, तो आई के साथ हैव लगता है, अभी आपने देखा। तो इस बात को, चूंकि आपने खाने का काम पूरा कर लिया है, तो इसको बोलेंगे आई हैव ईटेन। क्या बोलेंगे? आई हैव ईटेन। अब ईटेन क्यों हुआ? क्योंकि ये इट का थर्ड फॉर्म है। इट V1 होता है, वहीं इसका थर्ड फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो होता है ईटेन। और अभी हमने आपको बताया रूल में कि इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर? तो ये रूल आपको लेके चलना है, नहीं तो फिर सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा अगर आप यहाँ पे V1 लगा देंगे या V2 लगा देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपने ये बता रहे हैं कि आपने कोई भी जो काम किया है वो पूरा कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, मैं खा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे लिया है और यहाँ पे चुका हूँ, तो चाहे लिया है रहे या चुका हूँ रहे, ये दोनों चीज़ें परफेक्शन को डिनोट करता है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि कोई भी काम पूरा हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, तो ये बात भी वही हुई कि मैंने खाने का काम पूरा कर लिया है, तो हम सेम बोलेंगे आई हैव ईटेन। आई हैव ईटेन। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस, तुम खेल चुके हो। ठीक है, तुम खेल चुके हो मतलब तुमने खेलने का काम पूरा कर लिया है। ठीक है, तुमने खेल लिया है ऑलरेडी, तो हम बोलेंगे यू हैव प्लेड। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यू के साथ हैव यूज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम समझ जाएंगे कि ये क्या बोला जा रहा है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में ये समझ में आ जाएगा कि हमें कि ये क्या बोला जा रहा है। यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। अब देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम क्या बोलेंगे? वी हैव स्टडीड, हम लोग पढ़ चुके हैं। वे लोग नाच चुके हैं या उन लोगों ने नाच लिया है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दे हैव डांस्ड। क्या बोलेंगे? दे हैव डांस्ड। अब देखिए यहाँ पे हैव का यूज आपने देखा। अब देखिए सब्जेक्ट चेंज होगा तो हैज लग जाएगा, जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। यहाँ पे देखिए वह खा चुका है, तो उसने खाने का काम पूरा कर लिया। यहाँ पे सब्जेक्ट वह है जिसकी इंग्लिश ही होती है, और ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका हैज लगेगा ही के साथ। तो आप क्या बोलिएगा? ही हैज़ ईटेन, उसने खा लिया है या वह खा लिया है, दोनों बातें सेम है। उसके लिए आप अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर लड़की है तो शी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, वह खा चुकी है या उसने खा लिया है, कोई लड़की है तो हम बोलेंगे शी हैज़ ईटेन। शी हैज़ ईटेन, शी हैज़ ईटेन। अब हम ये जानेंगे कि इंग्लिश में अगर कोई इंग्लिश में ही बोल रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि ये परफेक्ट टेंस है, और क्या इसकी मीनिंग कैसे समझेंगे। तो सिंपली अब आप हिंदी को भूल जाइए, इसको अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब सीधे आपको क्या ध्यान देना है इस पर। ठीक है, पहला सेंटेंस जैसे आई हैव ईटन, किसी ने इंग्लिश में यही बोल दिया सीधे, या आई हैव ईटन, यस आई हैव डन माई वर्क, या आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, आई हैव डांस्ड वेल, आई हैव प्लेड द क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे हमने कई सेंटेंसेस बोल दिए, लेकिन सब में हमने क्या बोला? आई हैव, उसके बाद जो भी काम था उसका थर्ड फॉर्म बोला। तो मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ें परफेक्शंस को बता रही, प्रेजेंट परफेक्ट को, कि उसने जो काम लगाया है थर्ड फॉर्म, वो काम पूरा कर लिया है। स्लो मोशन में समझिए, जैसे यहाँ पे बोला आई हैव ईटन, तो इसका मतलब हैव और ईटन जैसे लगा तो हम समझ गए कि अच्छा उसने खा लिया है, ये बोलना चाह रहा है वो। अगर मैं बोल दूँ यस आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हैव प्लेड क्रिकेट। ओह, वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने क्रिकेट खेला है, खेल लिया है। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से अगर कोई बोल दे यहाँ पे, मान लीजिए यू हैव प्लेड, तुमने खेला है। अब सेंटेंस चेंज कर दे, कोई ऐसा बोल दे, आपको ये फोकस करना है कि हैव हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म लगा है, तो समझ जाइएगा कि उसने परफेक्शंस को बताया, यानी जो वर्ब है, जो काम है वो पूरा हो गया है, उस बात को वो बता रहा है। तो आपको काम पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे काम खेलने का था तो प्लेड लगाया। मान लीजिए हम यहाँ पे बोल देते हैं कि तुमने देखा है, तो देखना की इंग्लिश क्या होती है? सी होती है, और लुक भी होती है। तो अगर हम सी को देखते हैं, तो जैसे अगर किसी ने कहा यू हैव सीन, यू हैव सीन, तो जैसे हैव और सीन आया तो थर्ड फॉर्म आ गया। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि तुमने देखा है, मतलब तुमने देखने का काम किया है, पूरा किया है। क्लियर? अगर कोई बोल दे यू हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, देखिएगा जैसे बोलेगा यू हैव स्पोकन, इसका मतलब हुआ कि वो ये कह रहा है हैव स्पोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब तुमने बोला है। तो ये परफेक्शन को बताता है। तो आपको दिमाग में दोनों चीज़ें लेके चलनी होगी, हिंदी और हिंदी के साथ इंग्लिश भी, कि इंग्लिश में क्या यूज़ किया है उसने, और फट से वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, अच्छा ये बात बोला है। अब ये चीज़ कंफर्म कैसे करेंगे? तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, कि ये जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर हैं, ठीक, हमने आपको सिखा दिए। अब आपका काम क्या है कि जैसे ये फर्स्ट वाला है, मैंने खा लिया है,
समझ तो गए। अब आपको प्रैक्टिस करना है। कैसे? मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। मैंने देखा है, आई हैव सीन। मैंने बोला है, आई हैव स्पोकन, आई हैव स्पोकन। मैंने पढ़ा है, आई हैव स्टडीड, है ना। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जुबान पे बैठेगा, माइंड जो है उस चीज़ को रीड करके अपनी जगह पे बना लेगा। अब वैसे जो कोई भी बोलेगा वही चीज़ें, तो माइंड जो है आपका तुरंत क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा कि अच्छा उसने ये कहा है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और समझ चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यस आपने अच्छे से इसे समझा है। ठीक है, आइए अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और आपको वो ट्रांसलेट करना है। अगर आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले वर्ब फॉर्म्स यहाँ पे रख दिया है। एक रखा है क्या, यहाँ पे V1 है, V2 है और V3 है। अब आप बताइए कि जो आपने अभी पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर आप यूज़ क्या करोगे? तो सिंपली आप आंख बंद करके बोलोगे कि इस दोनों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो ये आपको याद होना चाहिए। गॉन जो कि गो का थर्ड फॉर्म है, सी का सीन, डू का डन, कम का कम होता है, गिव का गिवन होता है। ठीक है ना, ये याद होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को, फ्यूचर परफेक्ट को आसानी से बना लेंगे। क्लियर हो गया? अब आइए जानते हैं। जैसे हमने कहा वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। ठीक है, ताकि हमें लगे कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद देखिए, तुमने देखा है, तुमने देखा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जो सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा वो आप हमें बता सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हमने सभी वर्ब का यूज़ किया है, तो वर्ब यहाँ पे हमने पुट कर दिया है ताकि आपको थोड़ी आसानी हो इन चीज़ों को समझने में, और फिर बाद में आप खुद से इसे बना सको। देखिए मैंने कर लिया है, अब करना देखेंगे इसमें क्या है, उसका थर्ड फॉर्म देखिए और फिर आप सेंटेंस बनाइए। वह आ चुकी है, ठीक है, उसने दिया है। ये कोई लड़की है फॉर एग्जांपल, तो शी हैज़ गिवन, ठीक है, उसने दिया है, तो हम क्या बोलेंगे? शी हैज़ गिवन। तो ये वाला हमने आपको बता दिया, बाकी ये सभी आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग and you must check my playlist.